हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम पंप के बारे में। अब हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी सोडियम पोटेशियम पंप की, उसमें हमने ना इनके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में काफ़ी सारा डिस्कस किया था कि पी टाइप क्यों बोला जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होता है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप भी सिमिलर होता है सोडियम पोटेशियम पंप की तरह है। ये भी क्या होता है, पी टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिरका पंप। कैल्शियम पंप को हम सिरका पंप के नाम से भी जानते हैं। इट विल हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये भी एटीपी की प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। अब ये जो पॉइंट है पी टाइप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनको हम क्या करेंगे, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमें हमें तो यूनिवर्सिटी के पैटर्न से देना है, इसलिए तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है। बट आप जिसको एग्ज़ाम में राइट करोगे तो लिखोगे इट इज़ अ पी टाइप ट्रांसपोर्ट, इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम पंप है इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होगा यहाँ पर, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी 2 कैल्शियम आयंस आउट ऑफ फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक एटीपी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर जो 2 कैल्शियम आयन होते हैं वो बाहर निकलते हैं साइटोप्लाज्म से सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। क्या होता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर कैल्शियम आयन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। हमने क्या पढ़ा है, पी टाइप ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सिरका पंप बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अंदर होता क्या है कैल्शियम पंप के अंदर, कि जब हम किसी एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पर जो 2 कैल्शियम आयन होते हैं वो आउट हो जाते हैं, कहाँ से, साइटोप्लाज्म टू सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ना हो गया। नेक्स्ट है कि कैल्शियम पंप आर अ फैमिली ऑफ आयन ट्रांसपोर्टर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल सेल। कैल्शियम पंप जो होता है मेनली किसका काम करता है, आयन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल सेल। और जितने भी एनिमल सेल हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन इन इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज कैल्शियम पंप इज टेक प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो आरबीसीज होती हैं, उनके अंदर जो कैल्शियम पंप है टेकिंग प्लेस इन, वो किसके अंदर पाया जाता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इन मसल के अंदर अगर हम बात करें, कैल्शियम पंप इज टेकन इन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। देखो यहाँ पर जो ये कैल्शियम पंप है ना, इसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो बेसिकली 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा ये। तो अगर हम उसको इस तरीके से अरेंज करके इस तरीके से आंसर को फ्रेम करेंगे तो उसमें हमें कंप्लीट मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, ये वही चीज़ है, इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इन कैल्शियम पंप calcium 2 plus ATP ASE, there is 2 calcium ion pump out transport from cytoplasm to sacroplasmic by the hydrolysis of one molecule of ATP। ये बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जब हम एक एटीपी के मोलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर जो 2 कैल्शियम आयन होते हैं वो आउट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म से, कहाँ पर, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। ये बात हो गई जब मसल्स काम कर रही है, तब मसल रिलैक्स करेगी तब क्या होगा,
During muscle relaxation, the 2 calcium ion is pumped out from sacroplasmic to cytoplasm. जब मसल काम कर रही है तो एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से 2 कैल्शियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म से सैक्रोप्लाज्म में जा रहे हैं। बट जब मसल रिलैक्स कर रही है तो वो साइटोप्लाज्म से वापस कहाँ जा सॉरी इससे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वापस कहाँ पे जा रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे है ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन द 2 कैल्शियम आयन पंप आउट फ्रॉम सैक्रोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी, एक एटीपी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस के ऊपर। During muscle relaxation, the contraction of calcium in cytoplasm is 10 to the power minus 4 नैनोमीटर। मसल रिलैक्सेशन के दौरान जो कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम आयन की साइटोप्लाज्म के अंदर वो कितनी पाई गई, 10 रेज टू द पावर माइनस 4 नैनोमीटर इन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पी टाइप ट्रांसपोर्ट है, सिरका कॉम्प्लेक्स है। सिरका सर्का कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, सिरका स्टैंड फॉर सैक्रोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपी एएससी पंप। सिरका किस लिए, सिरका स्टैंड्स फॉर सैक्रोप्लाज्मिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपी एएससी पंप। अब हम इसका डायग्राम, अगर हमें थ्योरी पार्ट में हमें इतना ही लिख के आना है और इसका जो डायग्राम होगा वो हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, किस तरीके से। यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, ये दोनों पार्ट आपस में टच थे। एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस होने से ये दोनों कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम आयन आएगा, इसके अंदर एंटर करेगा। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर एटीपी एडीपी है। और उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही ये यहाँ पर ऐड होता जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम आयन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता जाएगा। फिर यहाँ पर ये एट लास्ट ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दो इसको, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा और यहाँ से ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैल्शियम पम्प। अगर इतना भी लिख के आते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।